हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे स्क्वायर रूट का सीखेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको खुद दूंगा और वो आपको उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स है क्या, सबसे पहले जानिए स्क्वायर रूट्स होता क्या है। ठीक है, उसके हम निकालने के लिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अब मान के चलो कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4। क्या क्वेश्चन आ गया? 4 आ गया कि भाई 4 का आप स्क्वायर रूट बताइए। 4 का क्या बताना है हमें? स्क्वायर रूट बताना है। तो यानी कि जो 4 है ना, वो हम देखते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हमें पता है। यानी कि जो 4, अगर मैं आपसे कहता हूँ 4 का स्क्वायर रूट का यानी अंडर रूट का ऑप्शन आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि जिसकी स्क्वायर होगी ना, वो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अंडर रूट 16 का बताइए, तो आप देखोगे कि 16 किसकी स्क्वायर होता है? 4 की। यानी 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और काफ़ी अच्छा भी टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती ही होती है। लेकिन आज अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स आखिरकार है क्या, कैसे करेंगे, उस चीज़ को आप समझ चुके होंगे स्क्वायर रूट्स क्या चीज़ है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले हमें इसमें कुछ थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 9 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में भी याद करवाई थी। फिर भी हम यहाँ करवा देते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, एक 10 का भी चलो ले लेते हैं। 10 का स्क्वायर क्या आ गया आपका? 100 आ गया। ये आपके स्क्वायर हैं कुछ जो आपको याद होने ही होने चाहिए। अब इन्हीं स्क्वायर्स की हेल्प से हम निकाल पाएंगे हमारा स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक आपको याद होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 81 का स्क्वायर रूट बताइए, 81 का स्क्वायर रूट क्या आंसर आएगा? 9 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट में 7 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल था, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि हमें बड़ी डिजिट आ गई तो उसका कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं हम क्या प्रोसेस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मानते हैं, हम कोई भी एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस लिया, समथिंग क्वेश्चन ले लिया 6889 कि इसका हमें क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है। क्या आंसर आएगा? क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े बड़े, ये नहीं पूछते कोई 81 का बताओ भाई स्क्वायर रूट 9 है क्या आएगा, नहीं। कम से कम इतने डिजिट का पूछेगा, 4 डिजिट का। तो आपको 4 डिजिट की तो कम से कम आनी ही आनी चाहिए। देखो करना कैसे है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम। और इसको करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि आप देखते हो कि इस साइड में देखो, इसकी यूनिट डिजिट यानी कि जो वंस पे आता है उस चीज़ को देखो। यहाँ 1 4 9, यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 16 मत बोलो, इसको क्या बोलो? 6 बोलोगे। यहाँ पे 5 6 9 4 8 0 ये आया। यानी कि अगर आप देखते हो तो हम देखते हैं कि जो 1 इसमें है और इसमें है, तो 1 किस किस में आपका?
एक तो 1 में आएगा और एक 9 में आएगा। ऐसे 2 का 4 है तो 4 देखो 4 किस में 2 में है और 4 किस में हमारे लास्ट में 8 में है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे कि 3 में क्या 9 तो 9 और किस में है 7 में है। 6 देखोगे तो 16 किस में 4 में और ये वाला 6 भी किस में 6 में है। सिर्फ अकेला 5 ही ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ 5 में आएगा, यानी 5 से तो आप किसी चीज़ को भी सोल्व नहीं कर पाओगे। मतलब कर तो लोगे, 5 का सीधा डायरेक्ट 5 है तो उसमें टेंशन वाली बात ही नहीं होती कुछ भी। ये हम आज करें परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट कैसे निकालें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के कैसे निकालेंगे। ओके, तो आइए देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया अंडररूट स्क्वायर रूट निकालना है। देखो बेटा अंडररूट कह दो या स्क्वायर रूट कह दो, बात एक ही होती है। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6889 यानी कि 6889 का। तो इसको करने की ट्रिक क्या है हमारे पास? सबसे पहले इसको है ना पीछे के तो 2 और आगे चाहे 3 हो 4 हो कितने वो एक साथ ले लो। तो हमने भाई ऐसे ले लिया, 2 ही थे आगे तो हमने भी 2 आगे ले लिया। लास्ट में ज़रूर 2 डिजिट लेनी, ये याद रखना है आपको। लास्ट की 2 डिजिट रखनी है, बाकी जितने भी हो भाई 2 हो 3 हो 1 हो वो सब लेना है हमें। ठीक है, तो लास्ट में देखो ये क्या लिखा है 89 लिखा हुआ है। 89 में आप देखो लास्ट में क्या लिखा है 9 लिखा है। क्या लिखा है 9। तो 9 हमारा किस किस में आता है? देखो 9 किस में आएगा? 3 में आएगा और 9 किस में आएगा? हमारा एक 7 में आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप लिख लोगे। ये लिख लिया आपने कि लास्ट में देखो 89 था, ठीक है 2 आपने लिया, ठीक है, लेकिन आपको देखना क्या लास्ट वाली डिजिट देखनी जो कि लिखे 9 लिखी है। 9 किस में आता है? 3 में आता है और किस में आता है? 7 में आता है। तो दोनों आपने यहाँ लिख दिए, नोट कर दिए। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप ये क्या 68। क्या लिखा है 68 लिखा है। अब आप इसके अंदर देखोगे कि जो 68 है वो किस किस के बीच में आएगा। हम देखते हैं 68 इन दोनों के बीच में आता है। 68 इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी कि 68 इन दोनों लिखो। 68 किस किस के बीच में आ गया हमारे पास? 64 के और 81 के, इनके बीच में आया हमारा क्या 68 आया है। तो हम देखते हैं 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, यानी कि ये किसका 8 का है और ये किसका 9 का है। ओके, यानी कि अब देखो ये टेंस के लिए था और इसमें आपको करना कि जो छोटी डिजिट आ जाए, जो भी कौन सी आ जाए छोटी डिजिट आए उसको लिख लो। 8 को हमने अलग से लिख लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इन दोनों को कर दो आप मल्टीप्लाई। तो 8 9 जा 72 और आप देखो जो 72 है वो 68 से क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि जो 72 है वो 68 से क्या है? छोटा है। देख लो ना आप 72 और 68 इन दोनों को कंपेयर करो आप कि जो 68 है ना वो 72 से छोटा आया है। तो ये छोटा आया है तो इसमें भी हम छोटी वाली डिजिट ही लेंगे। क्या आएगा आंसर? 83। यानी कि 6889 किसका स्क्वायर रूट है? 83 का है। ठीक है, देखो स्टेप को जानो, बड़ा नहीं है। फर्स्ट में थोड़ा लगता है कन्फ्यूजन, लेकिन हम जैसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना आप इजीली आप समझने लगोगे। एक बार मैं और बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लोगे, उसके बाद जितनी है उतनी लेनी है आपको। तो लास्ट की 2 डिजिट में लास्ट में देखो 9 लिखा है। 9 किस में आता है? 3 में आता है और 7 में आता है, तो यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 और 7 लिख दिया। उसके बाद जो यहाँ जो डिजिट बच गई वो देखना है इनके किसके बीच में आएगा। वो आपने देखा कि भाई 68 है वो 64 और 81 के बीच में आता है, लिख दिया आपने। तो यहाँ आपने लिखा 64, यहाँ लिख दिया 81। अब क्या करो आप इस चीज़ को देखोगे, जो 64 है ना वो किसका स्क्वायर है? 8 का है, तो 8 लिख दिया। 81 किसका है? 9 का है। अब इसमें जो छोटी डिजिट है उसको लोगे आप, हमेशा किसको लेना? छोटी डिजिट आएगी उसको लोगे। तो मैंने 8 लिख लिया। अब जो हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका है 8 और 9, तो है 72। 72 हम देखा 68 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, यानी कि आप ये देखो, ये छोड़ो, आप 72 है ना
और 68, 68 को देखो 72 से छोटा है तो छोटे डिजिट ले लो आप। इस चीज़ को देखना है आपको भाई, छोटा आया है बड़ी आई है, अगर ये छोटी आती है तो छोटी लोगे, अगर यहाँ पे बड़ी डिजिट आती तो आप बड़ी लेते, नहीं कि 7 लेते आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे और देखते हैं कि कैसे इस चीज़ों को आप इजीली समझ सकती हो। यानी कि हमने एक नेक्स्ट ले लिया, क्या ले लिया, अगर आपके पास 3844 इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है, इसका कैसे बताओगे। वो स्टेप, लास्ट की 2 डिजिट, क्या लिखा है 4, 4 किस में आता है 2 में आता है, और किस में आता है 8 में आता है, तो बना लीजिए 2 में और 8 में। उसके बाद यहाँ लिखा है 38, 38 किस किस के बीच में आता है, इसके बीच में आता है, यानी कि 6 और 7 के, किस किस के बीच में आ गया ये हमारा 36 के और 49 के बीच में आया है। 36 क्या 6 की स्क्वायर है और ये 7 की स्क्वायर है। तो करना क्या है, छोटी वाली डिजिट को उठाओगे, छोटी वाली लिख दिया हमने पहले ही। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 6 7 जा 42 होता है, और 38 42 से छोटा है तो छोटी डिजिट लोगे आप, यानी कि 62 आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको इनके स्क्वायर रूट्स देखते हुए चलने हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इस टॉपिक को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ही अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पास और क्वेश्चन ले लेते हैं, समथिंग हमने लिया 729, इसका स्क्वायर बताना है कि किसका है ये। तो क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट, क्या लिखा है 9, 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है, दूसरा किस में आता है 7 में आता है। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 किस किस के बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में आता है, तो 7 आएगा हमारा 4 के बीच में और 9 के बीच में। इसके बाद आप देखोगे ये क्या है 4 2 की स्क्वायर है और ये क्या है 3 की स्क्वायर है, तो जो छोटी डिजिट है वो लिख दोगे, यहाँ पे आपने 2 अलग से लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा होता है 6, 2 3 जा क्या है 6, और 7 6 से बड़ा है, तो 7 6 से बड़ा तो बड़ी डिजिट लोगे, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 27। ओके, समझ में आया कैसे किया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे ले लिया 6084, इसका आपको निकालना है। लास्ट की 2 डिजिट, 4 लिखा है, 4 किस किस में आता है, तो 2 में आता है और 8 में आता है। यहाँ क्या लिखा है 60, 60 किस किस के बीच में आएगा, 49 और 64 के बीच में आएगा, तो लिख दीजिए आप 49 और 64 के बीच में है। तो 49 किसकी 7 की स्क्वायर और 64 8 की स्क्वायर, जो छोटी डिजिट है उसको अलग से लिख लो 7। अब करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, यानी जो 60 है वो 56 से बड़ा है तो बड़ी डिजिट, तो आंसर क्या आ गया 78। समझ में आया होगा आपको कि क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, एक एक क्वेश्चंस कैसे देखना है। और भी हम एक आधे क्वेश्चंस और ले लेते हैं इसके, उसके बाद आपको हम होमवर्क दे देंगे। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया ये क्वेश्चन ले लिया, इसका क्या निकालना है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट की डिजिट 2 आपने ले ली, लास्ट में क्या लिखा है 6 लिखा है, 6 किस में आता है, एक 4 में आता है और एक 6 में आता है, तो आप यहाँ बना लोगे वही चीज़, 4 बना लिया और यहाँ लिख लिया हमने 6। फिर देखा 88, 88 किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के, यानी कि 81 से और 100 के बीच में आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए आप 81 और 100 के बीच में, यहाँ पे आया। अब आप 81 क्या है 9 की स्क्वायर है और 100 किसकी है 10 की स्क्वायर है, तो छोटी वाली डिजिट को अलग से लिख लिया आपने, 9 लिख लिया। अब आप कह रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या आएगा 90। अब जो 88 है वो 90 से छोटा है, 88 है वो 90 से छोटा है, तो छोटी डिजिट उठाओगे यानी कि 4।
तो क्या आंसर आ गया? 94 आंसर आ गया। देखा आपने कैसे सिंपल सिंपल स्क्वायर रूट्स है हमारे, हमें इसी तरह से स्क्वायर रूट्स करने हैं। अगर आप वैसे रूल के हिसाब से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं ले सकते। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बिल्कुल बेस्ट तरीके से। और आपसे बात भी कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये मत सोचो कि हमने एक बार देखा और सोल्व कर लिया, कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। कोई भी यूट्यूबर ये बात नहीं बताता कि इस चीज़ में कितना टाइम लगता है। वो हमेशा कहता है 10 मिनट में याद हो गया, 15 मिनट में याद हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं होता एक्चुअली में कैसे होगा, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर आप दिन में 4 से 5 कोई भी नंबर उठाओगे और उसका आप इस तरह से सोल्व करके देखोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए आप, प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चंस आएगा, प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और प्रैक्टिस से ही आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो पाओगे। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है आपको, हमेशा ही प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हाँ एक बार मैंने देख लिया मुझे समझ में आ गया ठीक है, लेकिन आप देखोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे उस चीज़ को। समझ पा रहे हो ना बात को? तो उसके लिए क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ हम ट्रिक लेके आते हैं। कैसे ट्रिक उठाने हैं वो ट्रिक देखो। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट लेते हैं, समथिंग कुछ भी करके ऐसे लेते हैं हम। तो इन ट्रिक को भी याद रखना पड़ेगा कि इन ट्रिक में हमने क्या क्या कैसे कैसे स्टेप लिए थे ताकि हम ये क्वेश्चन ईजिली कर पाए। और मेरी एक वीडियो है स्क्वायर रूट्स की, देखो ये स्क्वायर रूट की और एक है स्क्वायर की। जैसे 94 का स्क्वायर ये आ जाएगा समथिंग ये, ठीक है, तो वो वीडियो भी है। अगर आपको वो देखना है तो वो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे हम, वो आप ज़रूर देखना। उसके बाद आप इसे स्क्वायर रूट्स को देखना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से। चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कुछ भी ले लो, हर चीज़ में इनकी वैल्यू है, क्योंकि ये ही ऐसी जो कैलकुलेशन ईजी करते हैं। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तो एक टॉपिक भी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। ओके, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। तो यही आंसर लिख देते हैं, फटाफट क्वेश्चन लिख देते हैं कोई एक आधे, उसके बाद आप देख लेना। वन 489 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका आ गया 6084। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आपसे कहते हैं 4356। सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस का आपको स्क्वायर रूट्स निकालना है और कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ही सक्सेस होगे। अगर सोचते हो कि खाली सोचने से हम सक्सेस हो सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस पीछे वाली वीडियो से आप स्क्वायर निकालोगे और उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसमें निकालना सीखोगे आप, यानी कि दोनों वीडियो आपकी कंबाइन हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा डालना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना कि क्या इसमें चीज़ रह गई है। ओके, थैंक यू।